अब आपके सामने साध्वी रत्न श्री शिवाजी महाराज आज के अवसर के ऊपर कुछ अपने मंगल विचार प्रस्तुत करेंगी। साध्वी रत्न श्री शिवाजी महाराज। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज 2021 नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। जिधर से देखते हैं, जिधर से सुनते हैं, सुबह से आज आपको भी और हमको भी ढेर सारी बधाइयां मिल रही हैं और सभी क्या कह रहे हैं, बोलेंगे तो आप हैप्पी न्यू ईयर। आज नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। आज के दिन सभी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और नव वर्ष मनाते हैं। ये नया वर्ष आपके जीवन में एक नवीनता लाए, प्रसन्नता लाए, जीवन आपका प्रसन्नता से भरा रहे, परिवार प्रसन्न रहे, चारों ओर खुशियों का वातावरण बना रहे, यही हमारी मंगल कामना है। मन मस्त हो, तन स्वस्थ हो और आत्मा प्रभु सिमरन में अनुरक्त हो, यही हमारी भावना है। वर्ष आता है और चला जाता है। 2020 का वर्ष व्यतीत हुआ और आज 2021 का वर्ष प्रारंभ हो गया। ये समय, ये दिन तो ऐसे ही बीतते चले जाएंगे। हर एक नया दिन जब प्रारंभ होता है, हर एक नए दिन की शुरुआत होती है, समझो वही हमारा नया वर्ष है। भगवान महावीर स्वामी फरमाते हैं, जाना बच्चा रहेंगे, जो जो दिन बीत गए, जो जो रात्रियां बीत गई, वो कभी दोबारा लौट करके नहीं आए। इसलिए हे भावी प्राणियों, समय की कीमत को समझो। टाइम इज मनी, समय बड़ा ही कीमती है। अगर ये हमारे हाथों से निकल गया, हमारे हाथों से चला गया, तो लास्ट में पश्चाताप ही रह जाता है। क्योंकि बचपन बीता, जवानी आई, जवानी बीती, बुढ़ापा आया। आज जो बुजुर्ग लोग हैं, वो चाहे कि हमारे पर बचपन फिर से बीत करके आ जाए, क्या आ जाएगा? नहीं, बचपन नहीं आएगा, ना जवानी आएगी। जो समय बीत गया सो बीत गया, और जो समय बचा है, उस समय की कीमत को हम समझ सकते हैं। श्री उत्तराधैर्य शास्त्र के अंदर श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया है, समय जीवन मां पवाई। हे गौतम, समय मात्र का प्रमाद मत करो, क्योंकि हमारा ये शरीर नाशवान है, अनित्य है। हमारे श्वासों की कोई भी गारंटी नहीं है। अब जो हमारे को श्वास आ रहे हैं, फिर भी श्वास आएंगे या नहीं आएंगे, इसका किसी को भी पता नहीं है। कहते हैं कि संसार की सभी टूटी हुई चीजों को जोड़ा जा सकता है। कागज अगर फट जाता है, उसे गोंद या फेविकोल के द्वारा जोड़ दिया जाता है।
घड़ा अगर टूट जाता है तो उसे कुम्हार के द्वारा नया रूप दिया जा सकता है। अगर मकान टूट जाता है या गिर जाता है, उसे मिस्त्री आदि द्वारा नया रूप दे सकते हैं। हड्डी टूट जाती है, शरीर के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो डॉक्टर के द्वारा उसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर हमारे ये श्वास के धागे टूट गए तो इसे कभी भी जोड़ा नहीं जा सकता। अरे इस श्वासों को तो भगवान भी नहीं गढ़ा पाए, तो आपकी और हमारे को आखिर बात ही क्या है? जो हमारे पास समय बचा है उस समय को हम समझे और अपना जीवन प्रभु भक्ति में लगाए, क्योंकि आप कई दिनों से पूज्य गुरुदेवों के मुखारविंद से भक्ति की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ जाता है, खो जाते हैं अपने आप में जब पूज्य गुरुदेवों के मुखारविंद से भक्ति की चर्चा हम श्रवण करते हैं। आप भी अपने जीवन को भक्ति में इस प्रकार से डुबो दें, इस प्रकार से अपने आप को खो दें कि हमारी को संसार की बाहरी दुनिया का कुछ भी पता न चले। बस हमारे मन में एक ही पुकार हो, एक ही लगन हो कि हे प्रभु, मेरे मन में, मेरे तन में बस आपकी श्रद्धा ही समाये। क्योंकि कहा भी है, मेरे मन में, मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे मन में भक्ति भरे ना, मेरे कण कण में, मेरे मन में, मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे भक्ति भरे ना, मेरे कण कण में। हे प्रभु, मेरे जीवन में इस प्रकार से भक्ति भर देना, जब भी मेरे जीवन से कोई भी नाम निकले, मेरा पूरा संपूर्ण जीवन आपकी भक्ति में डूब जाए। तो आपको और हम सभी को ये सुंदर और सुनहरी मौका मिला है, जो आप सभी को आज उत्तर भारतीय कलरत्न पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज का सानिध्य मिला है। याद आ रहा है मुझे वो 4 वर्ष का पुराना नजारा सोनीपत का। हमारे सोनीपत के श्री परम सुश्रावक नरेश जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। 4 साल पहले सोनीपत का वो नजारा मुझे आज भी याद आता है। स्थानक से बाहर कोई बहुत बड़े जगह धर्मशाला या कोई बहुत बड़ा हॉल था, वहां पर नया वर्ष का मंगल पाठ रखा गया था। पूरी वो जगह, पूरा वो हॉल इस प्रकार से खचाखच भरा हुआ था। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर पहली बार अनुभव किया था। मुझे जिस समय हमारे गुरुदेवों ने मंगल पाठ प्रारंभ किया, सभी भक्तजन श्रद्धा के साथ श्रवण कर रहे थे, हम भी वही थे। तो वास्तव में मुझे ऐसा लगा जिस समय गुरुदेव जी मंगल पाठ सुना रहे थे कि चारों ओर देवी देवताएं हाथ जोड़ करके वहां पर खड़े। मुझे बार बार ऐसा अनुभव हो रहा था।
4 वर्ष का पुराना दिन आज भी मुझे ज्ञान याद है। कहने को तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन हमने समय सीमा का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हमने पूज्य गुरुदेवों के मुखारविंद से मंगल पाठ भी श्रवण करना है। बस अंत में 2 पंक्तियां कह करके मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। सुनेंगे आप और साथ में सभी मिलकर बोलने का प्रयास करें। नववर्ष का ये दिन मंगल में आया है, नववर्ष का ये दिन मंगल में आया है। कैथल श्री संघ ने ये लाभ उठाया है, कैथल श्री संघ ने ये लाभ उठाया है। 25 साधु संतों को कैथल में बुलाया है, 25 साधु संतों को कैथल में बुलाया है। मेरे भगवान पधारे हैं जो सबके सहारे हैं, मेरे भगवान पधारे हैं जो सबके सहारे हैं, जो सबके सहारे हैं, मेरे भगवान पधारे हैं। जयकार लगाना है, ये हाल बुझाना है, जयकार लगाना है, ये हाल बुझाना है, ये हाल बुझाना है, जयकार लाना है, ये हाल बुझाना है, जयकार लाना है। उपस्थित श्रोताओं, माताओं, बहनों, हमारे साथी स्वामी जी महाराज ने गुरु भगवान के चरणों में प्रवर्तक पदवी पर अपने आचार्य के इतने महान पदवी को त्याग करके एक प्रवर्तक की पदवी जो ग्रहण की है, श्रवण संघ का सुधार करने के लिए, नया मार्ग निर्देशन देने के लिए प्रवर्तक पद पे मैं गुरु जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और सुभद्र का मीनिंग क्या है? गुरु जी, मैं आपसे पूछूं, जब आपने दीक्षा ली थी क्या आपको पता था सुभद्र क्या होता? सुभद्र का मीनिंग क्या? सबसे पहले तो क्या भद्र शब्द कम है? भद्र शब्द बड़ा बहुत मीनिंगफुल है। भद्र का मतलब क्या? सरलता, प्रकृति की सरलता। और फिर गुरुओं ने साथ में क्या लगा दिया? सुभद्र। सुभद्र का मीनिंग कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितने ये सरल थे। गुरुओं ने इनका नाम सुभद्र रखा। क्यों रखा वो तो वही जानते थे, क्योंकि इनको तो उस समय पता नहीं होगा कि सुभद्र क्या होता है। बड़ा मीनिंगफुल शब्द है ये, और पुराने जमाने का है। उन्होंने यूं ही सुभद्र नहीं रख दिया, सभी का नाम सुभद्र क्यों नहीं? मैं तो जहां तक देखती हूँ सिर्फ एक ही नाम मुनियों में सुभद्र मुनि का नाम आता है। और मेरी श्रद्धा इतनी गुरुदेव के प्रति, पहले मैं चुप चुप करके जाती कि कोई ये ना कहे कि ये श्रवण संघ की साधवी इधर जा रही। सन 96 से गुरुदेव के चरणों में समर्पित हूँ, और वो भावना भाते भाते आज वो भावना हमारी पूरी हो गई, और हम अब खुल करके गुरु चरणों में जाते हैं। क्यों आज गुरु जी हमारे श्रवण संघ के प्रवर्तक बने। इनके श्री चरणों में बहुत बहुत बधाई है। क्यों ज्यादा नहीं बोलूंगी, और बोलते चले जाए तो 10 घंटे भी बोला जा सकता है। झूम उठे हम पाकर गुरुवर प्यारे, झूम उठे हम पाकर गुरुवर प्यारे। सहरिए कैथल किस्मत वाला जहाँ पे आप पधारे, नया साल मनाया है आज माया पुल उजियारे, माया पुल उजियारे।
क्षमा चाहती हुई मैं नाम लेती हूँ। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, एक बार भगवान महावीर समोसरण में विराजमान थे। आए हुए श्रोता यथास्थान बैठे हुए थे। धर्म देशना हो चुकी थी। सब अपने मनों में प्रभु वाणी का चिंतन कर रहे थे। सबकी आंखें प्रभु के चरणों की ओर थी। सभी श्रद्धा और आनंद में डूबे हुए थे। वहीं पर भगवान से कुछ ही दूरी पर गौतम स्वामी बैठे हुए थे। उनके अंतर में भी कुछ विचार और चिंतन चल रहा था। उनके मन में एक प्रश्न आया और गौतम स्वामी उसके समाधान के लिए भगवान के पास आए, वंदना की और मन का प्रश्न प्रभु के सामने रखा। वो प्रश्न था, काल परिलेहनायणं भन्ते जीवे किम जनयति। भगवान काल की प्रतिलेखना करने से क्या होता। मैं चाहूंगा कि आप गौतम स्वामी के प्रश्न को समझ। उन्होंने सवाल किया है, काल अर्थात समय, प्रतिलेखना कहते हैं उसकी देखभाल करना। तो क्या प्रश्न बना, समय की देखभाल, समय का चिंतन करने से क्या लाभ होता। काल परिलेहनायणं भन्ते जीवे किम जनयति। भगवान समय की प्रतिलेखना से क्या लाभ होता। भगवान ने फरमाया, गोये मां
काल पड़ी लेहनायणं भन्ते जीवे, काल पड़ी लेहनायणं गोयमा, जीवे नाना वर्णिजं कम्मं खवे। जी समय के प्रति लेख न करने से ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय करता है और उसे ज्ञान की उपलब्धि होती। मैं महसूस कर रहा हूँ आप सोच रहे होंगे काल की क्या बात पूछी और भगवान ने ज्ञानावर्णीय कर्म की निर्जरा बताई। इस बात का क्या अर्थ है? बंधुओं, ये बहुत गहरी और समझने की बात है। काल कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जैसे आप कोई कपड़ा लें, उसको खोलें, देखें, देखभाल करें, उसकी तय करें और रख दें। कोई और चीज हो, उसको आप उठाएं, देखें और फिर रख दें। काल ऐसा द्रव्य और ऐसी वस्तु नहीं है। समझना इस बात को, शास्त्र की चर्चा को और उसकी गहराई को। काल प्रतिलेखना का अर्थ है मेरा समय कैसे बीत रहा है, मैं समय को कैसे बिता रहा हूं। मैं अपना समय अच्छे रूप में बिता रहा हूं या अपना समय नष्ट कर रहा हूं, बर्बाद कर रहा हूं। बंधुओं, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, भाई क्या चल रहा है, आजकल क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई, समय पास कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कुछ नहीं, समय काट रहे हैं भाई, और कोई काम तो है नहीं, बस रिटायर्ड जिंदगी है, बस यूं ही कुछ यहाँ बैठ लिए, वहाँ बैठ लिए, समय पास करते हैं, समय काट रहे हैं। बंधुओं, याद रखना, व्यक्ति समय क्या काटेगा? समय है जो व्यक्ति को काट रहा है। जो समय की परवाह नहीं करते, सचमुच में समय उनको काट देता है, समय उनके जीवन को नष्ट कर देता है। इसलिए संभल कर चलो, विचार के साथ चलो, समय की कीमत को समझ कर चलो, उसका सही उपयोग करो। भगवती सूत्र में एक चर्चा में आया, क्षणम जाना हे पंडित, भगवती सूत्र का वचन है। इसका अर्थ है जो क्षण को समझ लेता है। किसको भाइयों? क्षण को समझने का अर्थ है उसका मूल्य और उसका महत्व समझ लेता है, वो ज्ञानी होता है। क्षण का महत्व समझने वाला व्यक्ति ज्ञानी हुआ करता है।
और जो क्षण की कीमत नहीं समझता वो अज्ञानी होता। कीमत की बात में थोड़ी सी करूं, किसी को ये पता चल जाए मेरी आयु थोड़ी सी रहेगी, थोड़ा सा समय बाकी है, और उसके पास चाहे वो राजा हो चाहे सेठ हो, बहुत धन हो, वो किसी को कहे भाई करोड़ रुपए ले लो, अरब रुपए ले लो, और तुम मुझे थोड़ा सा समय दे दो। भाइयों मेरी बहनों, समय मिल जाएगा। है कोई मार्केट, है कोई दुकान, है कोई मॉल, है कोई ऐसी जगह जहां पर जाएं और कहें थोड़ा सा समय दे दो, कितने पैसे हैं, क्या रेट है? कहीं कोई जगह हो तो सोचना कोई स्थान है ऐसा। समय की बात एक कहानी पढ़ी थी। एक व्यक्ति पुस्तकों की दुकान पर गया। वहां जाकर उसने पूछा दुकानदार से जो काउंटर पर था, वो अमुक किताब मिल जाएगी? उसने कहा है, और वो खड़ा हुआ, रैक में से उसने किताब निकाली और टेबल के ऊपर रख दी, लो ये पुस्तक है। उसने देखी और देख करके बोला भाई साहब इसकी क्या कीमत है? उसने कहा $1। विदेश की कहानी मालूम होती है। उसने कहा $1। अच्छा, उसने किताब खोली, पलटी, थोड़ी जिल देखी और उसके बाद बोला कीमत कुछ ज्यादा नहीं है? बोला नहीं। फिर क्या लोगे इसका? $1.5। बंधुओं, अभी जरा सी देर पहले उसने कहा था $1 और अब बोला $1.5। ये क्या बात भाई? अभी तुम बता रहे थे और अब $1.5 कह रहे हो, अभी $1 कह रहे थे, ये क्या बात? बोले भाई साहब आप पुस्तक की कीमत देख रहे हैं, मैं समय की कीमत देख रहा हूं। आपने जो समय बर्बाद किया, अपना भी और मेरा भी, ये उसकी कीमत है। और थोड़ी देर करोगे तो मैं ये किताब आपको $2 में दूंगा। आप समय बर्बाद कर रहे हैं, आपको लेनी है, किताब सामने है, किताब वही है जो आप पूछ रहे हैं, तो फिर आपको ले लेनी चाहिए। अगर आपकी जरूरत है और नहीं है, अपना समय क्यों खो रही है और मेरा समय क्यों खो रही है? मैं भगवती सूत्र की बात बता रहा था। क्षणम जाना ही पंडित, जो क्षण को जानता है वो पंडित और ज्ञानी हुआ करता है। ये बात थोड़ी सी कहनी पड़ेगी। भारतीय लोग जिनके शास्त्रों में एक एक क्षण के बारे में इतनी महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन जीवन में वे समय की कीमत को नहीं समझते। एक जगह हम ठहरे थे, स्थानक के पिछले हिस्से में चबूतरा था, तो रास्ता आगे से भी था पीछे से भी था। तो कई बार पीछे से निकल जाते, जाना होता, और आगे के मोहल्ले में जाना होता तो आगे से निकल जाते। एक दिन मैं पीछे से गया, 5-7 आदमी चबूतरे पर बैठे और ताश खेल रहे थे। मुझे देखा तो ना हाथ जोड़े। मैंने सहज में ही पूछ लिया, मगर भाई क्या कर रहे हो? बोले ये समय काट रहे हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि समय काट रहे हैं। आज भी मैं वो बात सोचता हूं, समय काट रहे हैं। समय काटने की चीज है या सहेजने की चीज है? समय तो मूल्यवान है, समय का तो उपयोग करना चाहिए, समय का तो लाभ उठाना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि समय काट रहे हैं। समय को क्या काटेंगे? अगर यूं ही चलते रहे तो बंधुओं समय काट देगा।
जीवन के वृक्ष को और इस डाली को समय काट करके रख देगा। इसलिए कह रहा हूं, समय को भगवान महावीर कहते हैं, समय को समझना चाहिए और समय का लाभ उठाना चाहिए, समय खोना नहीं चाहिए। आज यहाँ संतों के, साध्वियों के सानिध्य में नए वर्ष की चर्चा बात हो रही है और ये भी कह रहे हैं कि नया वर्ष मना रहे हैं। वैसे तो सत्संग चल रहा है, भगवान की चर्चाएं हैं। कोई नए वर्ष की जो दुनिया जिस तरह से बात करती है, ऐसी तो कोई बात है नहीं और न उसके हम समर्थन में ही हैं। बात इतनी सी है कि नए वर्ष के अवसर के ऊपर हम सभी प्रभु का, प्रभु वाणी का चिंतन कर रहे हैं। बात तो यह है और संदेश क्या देना है, कहना क्या है? कहना यह है, समय का मूल्य समझो, समय का महत्व समझो। इसलिए इस बात को नए साल से जोड़ करके समझ रहे हैं कि समय का महत्व समझो। अब आप थोड़ा सा चिंतन करोगे, बहुत ज्यादा पुराना नहीं, बस थोड़ा सा पीछे झांक कर देखोगे, आप देखो सन 2020 व्यतीत हो गया। हाँ जी भाइयों, रात्रि 12 बजे तक इस पद्धति में मानते हैं, वहां तक 20 था और रात्रि के 12 बजे 1 सेकंड क्या, उसका लाखवां हिस्सा भी ऊपर होते ही वो व्यतीत हो गया और फिर 21 शुरू हो गया। थोड़ा सा समय का चिंतन करें। जो मैं आपसे कहने लग रहा हूं वो ये कि 2020 व्यतीत हो गया। आप एक नजर मारो, साल भर पहले भी ये बात आपने अगर यहाँ या संतों के पास नहीं, तब भी कहीं न कहीं कहे थे 2019 बीत गया और 20 शुरू हो गया, तब भी ये बात हुई थी। अब ज्यादा पुराना तो क्या जाएं, हम 20 को 1 जनवरी 20 से और 31 दिसंबर 20 तक का चिंतन करें। आपने जीवन में क्या किया और आपने ये वर्ष कैसे व्यतीत किया। अगर इसका चिंतन वैश्विक दृष्टि से करें तो इस वर्ष में बहुत कुछ हुआ, बड़ी उथल पुथल हुई, मृत्यु ने तांडव नृत्य दिखाया और इस 20 में मनुष्यों की लाशें, क्या शब्द कहूं, पशुओं के, और भी इस बात को कितने घृणित है ये बताने के लिए कह रहा हूं, कुत्तों की तरह पड़ी हुई अखबारों के चित्रों में देखी, आपने भी देखी होगी। कई देशों में ऐसे पड़ी सड़कों के ऊपर लाशें, कोई उठाने को तैयार नहीं था। और जिन लोगों के प्रियजन, भारतीय परिवेश की बात कर रहा हूं, जिन लोगों के प्रियजन इसमें चले गए, कोरोना रोग में चले गए, वो भी आगे नहीं आए, बल्कि सरकारी व्यक्तियों ने अपने उसी तरह से उनके संस्कार किए और खुद दूर रहे। सबको अपनी जान प्रिय लगती है। आप कहोगे तो क्या मरने के लिए जाएं? मैं ये नहीं कह रहा आप जाओ, मैं तो स्थिति बता रहा हूं कि देखो क्या हुआ, कितना भयानक हुआ। और बंधुओं, कितने लोग मारे गए, लाखों लाखों व्यक्ति मारे गए इस रोग में। ये 20 के अंदर घटित हुआ और 20 में क्या हुआ, कितनी सारी घटनाएं घटित हुई इस 20 के अंदर। भगवान महावीर कहते हैं चिंतन करो। किस बात का चिंतन करो? किम में कड़म, किम में किच शेषम, किम सकणिजम, किम ने सामाई रियाम। महावीर का वचन है। तुम सोचो इस बात को कि ये जो समय था, जो व्यतीत हुआ, इसके अंदर मैंने क्या कार्य किया। बंधुओं,
सुनने के लिए खाली मत सुनो, कुछ सोचने के लिए भी सुनो, विचार भी करो जो मैं कह रहा हूँ। इस 20 में कहूँ मैं या बीते कल में कहूँ मैं, कि मैं कदम थोड़ा सा सोचो। क्या सोचना है? मैंने क्या कार्य किया, मैंने अपने जीवन में क्या अच्छा किया और मैंने जीवन में क्या बुरा किया। महावीर कहते हैं किम्मे कड़ंग, और फिर कहा किम्मे किच शेषम, मेरा कौन सा वो कार्य है जो अधूरा रह गया, मैंने करना था, मैंने कल कर लेना था, वो कार्य वो अधूरा रह गया, मैंने उसे किया, कितना किया, क्या हुआ। विचार करो। जो व्यक्ति इस बात का विचार करता है वो जीवन में कुछ कर लेता है। जो लापरवाह होते हैं वो जीवन में कुछ कर नहीं पाते। और फिर कहा भगवान महावीर कहते हैं किम सकनिजम ने सामायरिया में, मैं क्या कर सकता था जो मैंने नहीं किया। एक दो बात का वो पूछ लो भाई। कभी ख्याल आता है मैंने सामयिक करनी थी, करे नहीं भाइयों। कोई उत्तर है इस बात का? आ जाता है, बड़ी अच्छी बात। फिर इसके साथ में ये भी आता मुझे कर लेनी चाहिए थी। अगर ये विचार दृढ़ता से आ गया मुझे कर लेनी चाहिए थी, तो व्यक्ति अगले दिन सामयिक जरूर करने लग जाएगा। अगर उसके मन में ये विचार आया है ये मेरे करने की चीज थी, मैंने कर लेनी चाहिए थी और मैंने की नहीं। बंधुओं, एक सामयिक की बात, धर्म ध्यान की बात, दान की बात, पुण्य की बात, सेवा की बात, कितने बातें हैं जो व्यक्ति अगर चाहता तो कर लेता। एक आदमी ने मेरे से बड़ा अद्भुत सवाल किया। हम दिल्ली शास्त्री नगर से हमने बिहार किया था और हम जा रहे थे शक्ति नगर। हमारे साथ कुछ भाई थे। हाँ जी, दयापाल जी श्राव को दिल्ली से भाई आए हैं और लंबी यात्रा और ये मौसम, फिर भी पहुंच गए हैं। आपकी हाजिरियां प्रवचन में लगी हैं। बहुत बहुत सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। बंधुओं, हम वहां से जो भी रास्ता था तय करके और स्थानक पहुंचे, जाकर बैठे। यमुना विहार श्री संघ उपस्थित। हाँ जी, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। बंधुओं, जो हमारे साथ भाई थे उनमें से एक भाई ने सवाल किया, बोले महाराज अगर इजाजत हो तो मन में एक बात है वो पूछ लो। मैंने कहा भाई पूछ लो। आगे को दया पाल लो, थोड़े सरकल लो, जगह है, थोड़े से आ जाओ, आगे को आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी, और ऊपर भी व्यवस्था है वैसे, और यहाँ भी थोड़ा सा आगे को आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी, श्री भगवान जी भाई आपकी तो पुकार हो रही थी। हाँ जी, दया पालो, बैठ जाओ। हाँ जी, शांति से सुन लो, थोड़ी सी देर की बात है। बंधुओं, मैंने कहा भाई मन में कोई बात है तो बोलो, क्या बात है। बोले जब शास्त्री नगर के मोड़ पर अपन आए थे ना, मैंने कहा हाँ। बोले वहाँ एक भिखारी बैठा था, मेरे भी याद आ गई। मैंने कहा हाँ बैठा हुआ था। बोले जब उसके पास से गुजरे ना, मेरे मन में एक विचार आया, इसको 100 रुपये दे दे। मेरे मन में विचार आया इसको 100 रुपये दे दे, और मेरा हाथ जेब में भी चला गया। और फिर मेरे मन में क्या चला, 100 रुपये क्या करना है इतने पैसे दे करके, इसे मैं 50 रुपये दे दूँ। मेरे मन में ये विचार है 50 रुपये दे दूँ। और जब मैंने नोट हाथ में पकड़ाना, क्या विचार आया, ऐसे लोग होते हैं बेकार के, कोई शराब वराब पीता होगा खाम खाई में, और इसका पैसे दे क्या करने। मेरे हाथ 1 रुपये का सिक्का आया, मैंने उसको वो दे दिया और फिर मैं चला आया। ये क्या बात हुई, ये मेरे साथ क्या बात हुई। 100 रुपये देने का विचार मेरे मन में आया, फिर 50 रह गए, फिर तो 10 के ऊपर में मेरा मन नहीं बना, 1 रुपया दे करके मैं आ गया। ये क्या बात हुई, कैसे हुआ। मैंने कहा भाई बड़ी सहज सी बात है,
ये तो मन के उताव और चढ़ाव है। जब आपके मन में चढ़ाव था कि मैं कुछ दान दे लूं, अगर तू उसी पल दे देता, सोचने के चक्कर में न पड़ता, तो तेरा काम हो जाता। अर्थात तू दान दे लेता उस समय में। तो थोड़ा रुका, तूने समय खोया और मन के भाव जो चढ़े थे वो नीचे आ गए। फिर विचार ये रहा कि 100 रुपये क्या देने, 50 रुपये दे दो, 100 रुपये क्या करेगा ये। और फिर उसके बाद और विचार नीचे आए और आखिर तो तूने 1 रुपया उसको दिया। मैं कह रहा था महावीर की बात, केवल सकने जम मैं क्या कर सकता था, कर सकता था, बहुत कुछ कर सकता था। आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर चाहें तो सब कुछ आप कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सरस्वती विहार, गुरुदेव मुनि रामकृष्ण स्मारक संस्थान, वहाँ की कमेटी। हाँ जी, हाँ जी। बंधुओं, भगवान कहते हैं जब तुम्हारे मन के अंदर कुछ अच्छा करने का संकल्प आए तो उसको उसी समय कर डालो। कल की प्रतीक्षा मत करो, फिर शाम की प्रतीक्षा मत करो, हो सकता है भाव बदल जाए और फिर व्यक्ति कर ही नहीं पाए। उसी समय से कर लेना चाहिए। और नीति में एक और बात कही गई, वो क्या कहा गया, अगर कोई बुरा विचार मन में आए उसको करने की कभी जल्दी मत करो, थोड़ा सोचो, थोड़ा सा रुको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। विचार करके चलो आज नहीं कल देखते हैं इस काम को, कल करेंगे, कल के ऊपर से छोड़ो। हो सकता है कल तक मन पूरा धुल जाए और बुरा करने का भाव ही न रहे, विचार ही न रहे। इसलिए उस काम को विलंब करने में लाभ है, परंतु धर्म का काम, सेवा का काम, दान का काम, पुण्य का काम जब विचार बनता है उसी समय कर डालो। महावीर कहते हैं सोचो मैं क्या कर सकता हूं और जो मैं नहीं कर रहा। समय का चिंतन यही कहता है, समय आपको यही बताता है कि जब अवसर आ जाए उसको खोना नहीं चाहिए। एक शब्द है अवसर, अवसर के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दयापाल जी। अवसर के लिए एक बात कही कि अवसर जीवन में एक ही बार आता, बार बार नहीं आता। और अवसर एक बार आकर आपका दरवाजा खटखटाता है और आप अगर दरवाजा खोल देते हैं तो अवसर आपको मिल जाता है। आप उस अवसर पर कुछ भी कर सकते हैं। अवसर को समय भी कहते हैं, अवसर को मौका भी कहते हैं। वो आपको मिला, आप चाहे उसमें कुछ भी कर जाएं, और अगर उस समय चूक गए और गलत चल पड़े तो फिर वो समय चला जाता है, फिर वो कार्य नहीं हो पाता। बंधुओं, बस इसी बात को समझने के लिए और समझाने के लिए ये नए वर्ष का चिंतन था। केवल इतना समझो, 20 तो गया, चला गया, और कहूं खो गया, खो दिया, नष्ट हुआ। अब 21 आया है। उस समय आपने जो नहीं पहचाना अब पहचान लो, इस साल पहचान लो। जो करना है इस साल में कर लो, योजना बना लो, मैंने जीवन में अच्छा करना है और ऐसा करना है, ये लाभ उठा लो। क्षण की कीमत पहचान लो, जो महाप्रभु ने कही, इसकी कीमत पहचान लोगे तो इस वर्ष को सार्थक कर लोगे, अन्यथा ये भी चला जाएगा। अवसर की बात आपको मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताता। एक भिखारी था। भिखारी शब्द कहते ही आपके दिमाग में एक चित्र बन गया होगा। एक ऐसा गरीब आदमी, फटे हुए कपड़े, बुरा हाल, बाल बिखरे, उसका मैला कुचैला सब रूप, और हाथ में कटोरा लेकर के जो मांगता है वो ही भिखारी। वो भिखारी किसी शहर में जहां भी वो था भीख मांगा करता। सुबह ही निकल जाता और शाम तक वह बाजार में, गली मोहल्ले में
जहाँ भी होता घूम करके आता, भीख मांगता। कई बार उसको अच्छा मिल जाता, पैसे मिल जाते, कई बार उसको अन्न मिल जाता, जो मिल जाता वो ले आता। पैसे थे तो सामान खरीद लाता, खाने को आटा मिल गया तो आके रोटी बना लेता, अन्न मिल गया तो सिलबट के ऊपर रगड़ करके उसको पका करके खा लेता। ये जीवन था उसका जीवन, अधिकांश जीवन इसी तरह से बीता। आधी से ज्यादा उम्र को पार कर गया। बस हर रोज का यही काम था उसका, जाना, भीख मांगना, शाम को झोंपड़ी मारना, खा लेना, पढ़ के सो जाना, बस ये जीवन था। एक दिन वह भिखारी मांगने के लिए निकला और ऐसा संयोग बना, सारे दिन घूमता रहा, उसे कुछ नहीं मिला। न किसी ने पैसा उसके कटोरे में डाला, न कोई ऐसा मिला जो उसे अन्न देता, खाने की कोई चीज देता, कुछ नहीं मिला उसे। आखिर वो निराश हो गया, दिन छिपने को आ गया, बहुत हताश था कि आज तो कुछ भी नहीं मिला। वह वापस लौट पड़ा। शहर की सड़क से जो उसकी झोंपड़ी की ओर जाती थी, उस सड़क को जा रहा था। शहर पार कर लिया उसने, अंधेरा सा हो गया हल्का हल्का। निराशा लिए वे मन वो झोंपड़ी की ओर बढ़ रहा था। तभी उसने देखा सामने से कुछ चमकता हुआ सा कोई चीज है और उसकी तरफ आ रही है। क्या चीज है ये? रोशनी तो है नहीं, चमकती हुई चीज थी। वो देखता रहा, थोड़ी देर में वस्तु स्पष्ट होने लगी। उसने देखा एक रथ आ रहा है। उस जमाने में रथ थे। उसने देखा रथ आ रहा है। वो सड़क छोड़ किनारे पर खड़ा हो गया कि रथ आ रहा है। रथ और नजदीक आया तो उसने देखा, अरे ये तो साधारण रथ नहीं है, सोने का रथ है, ये चमक रहा था। कमाल है। वो उसकी तरफ देख रहा था और रथ तेजी से आ रहा था और एकदम रथ उसके पास आ गया और बिल्कुल सामने आ गया और एकदम से रथ रुक गया। जो रथ का चालक था, चला रहा था, उसने घोड़ों के लगाम खींचे, घोड़े रुक गए, रथ वहीं का वहीं रुक गया। वो देख रहा था इतना सुंदर रथ, और वो देख रहा था उस रथ में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने मुकुट पहना हुआ है, आभूषण इतने सारे और इसके वस्त्र इतने सुंदर, इतने अद्भुत उसने देखे नहीं थे। अभी वो देख ही रहा था कि रथ में बैठा हुआ जो व्यक्ति था, उसे राजा कहूं, सेठ कहूं, मालिक जो था, वह बड़ी जल्दी से रथ से नीचे उतरा। और जब वो नीचे उतरा, भिखारी के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने तो भिखारी के सामने आकर के अपने दोनों हाथ फैला दिए और कहा, तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है? भिखारी को थोड़ी देर पहले किसी ने थोड़े से कुछ गेहूं के दाने दिए थे। अभी पिछले ही घर में मिले थे, वो थोड़े से दाने थे उसके कटोरे में। भिखारी हैरान रह गया, ये क्या बात हुई?
होना तो ये चाहिए था कि ये मुझे देता और कहता लो ये तुम्हारे लिए है, होना तो ये चाहिए था, और ये तो मुझसे मांग रहा है। और उसने कहा अंजलि करके तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है? भिखारी ने कहा चलो आज कोई तो मेरे सामने भी मांगने वाला आया, मैं ही मांगा करता हमेशा, आज कोई तो आया। उसने अपने कटोरे में हाथ डाला और उसने गेहूं के दाने मुट्ठी में भर लिए। उसका मन हुआ उसे एक मुट्ठी दाने दे दूं, और मैं ये भी याद रखेगा भिखारी ने इतने सारे दाने मुझे दिए थे। पर इसके मन आया अगर मैंने इसे इतने दे दिए मैं क्या खाऊंगा। उसकी मुट्ठी ढीली हो गई, बस कुछ 5-7 दाने उसकी उंगलियों में अटक गए और वो खाली मुट्ठी उसने उसके अंजलि पर खोल दी। उस व्यक्ति ने वो जो 5-7 दाने थे बस वही लिए, एक बार माथे को लगाए और बिना कुछ कहे बड़ी तेजी के साथ में गया, रथ में बैठा और रथ तो दौड़ गया, चला गया। भिखारी सोचता रहा ये क्या हुआ, ये कौन था ये आदमी, इसने मेरे से भीख मांगी, सारा नगर पड़ा था, फिर इतना आभूषण पहन रहा था ये, इसको क्या जरूरत थी मांगने की, इसका रथ भी सोने का था। समझ नहीं आया और उधेड़ बुन में वह इसी तरह से चलता हुआ अपने झोपड़े में पहुंच गया। अंधेरा हो चुका था, थोड़ी सी बस चांद की कुछ चांदनी, कुछ थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। उसकी झोपड़ी में दिया भी नहीं था जलाने के लिए। उसने कहा चलो जो कुछ है, उसने अपने अन्न के दाने उस सिल बट्टे के ऊपर रख दिए रगड़ने के लिए। बट्टा उठाया और रगड़ना चाहा तो उसने देखा कुछ चमक रहा है। ये क्या चीज है जो चमक रहा? उसने चमकते हुए वो कुछ उठाए, चांदने में देखे, गेहूं के दाने थे, लेकिन सारे सोने के हो चुके थे। उसने कहा ये सोने के दाने कैसे हो गए? अब उसे ख्याल आया अरे वो तो परमात्मा था, अरे वो तो देवता था, अरे वो तो कोई वरदान देने वाला था, वो उसने वरदान दिया है ये, काश मगर मुट्ठी भर के दे देता तो मेरी सारी जिंदगी की दरिद्रता आज खत्म हो जाती। लेकिन कहता मैं दे नहीं पाया। बंधुओं, ये कहानी रविन्द्रनाथ टैगोर की है, जिसने कहा लोग अवसर नहीं पहचानते, अवसर को खो देते हैं, और जो व्यक्ति अवसर को पहचान लेता है और अवसर को पहचान करके जो आदमी इसका उपयोग कर लेता है वो धन्य हो जाता है, अन्यथा समय चला जाता है, नष्ट हो जाता है, और व्यक्ति के पास में केवल पश्चाताप और पश्चाताप ही रह जाता है। बंधुओं, आज के इस दिन में ये कहना चाहता हूँ, जो बीत गया है अब उसके लिए सिवा सोचने के और कोई हमारे पास उपलब्धि नहीं है। जो आज शुरू हो रहा है, जिसको हम नया कह रहे हैं, इसका अपने महावीर की वाणी के अनुसार चिंतन करना है। मैंने क्या कर लिया, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या कर लेना चाहिए, और वो क्या चीज, उसे तात्पर्य धर्म ध्यान से है कि मैं जीवन के अंदर कुछ कमाई कर लूँ, धर्म ध्यान के कमाई कर लूँ, अपने समय को और जीवन को मैं सार्थक बना लूँ। बस यही संदेश आज का संदेश है। समय का उपयोग करो, धर्म ध्यान में करो। समय बीता जा रहा है, समय नहीं रुकता है, समय ठहरता नहीं है। जो कुछ कर लोगे धर्म ध्यान, वो तुम्हारी अपनी कमाई होगी और तुम्हारी अपनी दौलत होगी। वो होगी तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए, तुम्हारे काम आने वाली, और सदा
तुम्हारे साथ चलने वाली वो होगी। बस इतना कहकर इस बात को तो विराम दे रहा हूँ। और दूसरी बात आज के दिन की यूँ कहना चाहता हूँ कि आज से सन 2021 शुरू हो रहा है। आज शुक्रवार का दिन है, 2 तिथि है, पुष्य नक्षत्र है, वैधृति योग है, गर करण है और आज 1 जनवरी 2021 है। कार्क के चंद्रमा हैं। आज के ये योग हैं। इन योगों में ये वर्ष शुरू हुआ है। इस वर्ष को धर्म ध्यान करते हुए आपने सार्थक बनाना है। और कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के मन की इच्छा होती है मेरा समय सुख शांति से गुजरे, आनंद के साथ में गुजरे। तो बंधुओं, इस वर्ष में प्रतिदिन 1 माला आप भगवान सुविधिनाथ की अवश्य जपेंगे। और कैसे जपेंगे? मेरे साथ बोलेंगे, ओम भगवते श्री सुविधिनाथाय नमः। 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 बंधुओं, कैथल श्री संघ ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से संत साधियों की भक्ति भावना भरी विनतियाँ करके अपने क्षेत्र में आपने आग्रह किया संत साधियाँ जी यहाँ पर पधारे और ये मंगल वातावरण बना। यहाँ पर उपस्थित हमारे साधियाँ जी महाराज, साधी रत्न विजयश्री जी, साधी रत्न साधी शुभा जी शिवाजी, साधी रत्न सुचेता जी, साधी रत्न शीतल जी, साधी रत्न संचिता जी, ये सब अपने अपने ठानों के साथ में पधारी। और संत भी आपके क्षेत्र में आए। आप लोग धर्म लाभ ले रहे हो। आज के इस अवसर के ऊपर मेरा आप सभी भाई बहनों को जो कैथल निवासी हैं, बाहर से आए हैं, अनेक क्षेत्रों से आए हैं, सबके लिए मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। पुनः पुनः आशीर्वाद है। एक ही बात कह रहा हूँ, प्रेरणा दे रहा हूँ, जीवन को सफल बनाने के लिए आप सभी धर्म ध्यान करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। धर्म सभा में जो भाई आए हैं, जो स्थानीय भाई बहन और जो बाहर से आए हैं, सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। मंगल देश से के अनेक क्षेत्र हैं जिनमें मोनक से, पंचकुला से, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, सिरसा, रानिया, डब्बावाली, नरवाना, खेवाली, गिदड़वा, कुरुक्षेत्र, बड़ौदी, करनाल, बड़ौदा और देवबन, उचाना, ऋषभ विहार, दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से गुरु भक्तों ने उपस्थित होकर के आज पश्चिम बिहार सभी ने उपस्थित होकर के धर्म ज्ञान का लाभ लिया है। मेरा सभी के लिए मंगल आशीर्वाद है। और पश्चिम बिहार में हमारा सन 2021 का चतुर्मास होगा, ऐसी हमने स्वीकृति दी हुई है। और आप सभी को सादर जय जयंती और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जब से गुरुदेव ने उत्तर भारत के सरताज का ये भार संभाला है, तब से दिल्ली के बहुत से संघ गुरुदेव के चरणों में आने के लिए रवाना थे कि आए, अपनी बधाई दें, आदर की चादर दें। और साथ में ऋषभ विहार श्री संघ की ओर से उत्तर भारतीय प्रवर्तक चादर महोत्सव की विधिवत विनती करें, जिस गरिमापूर्ण तरीके से परम श्रद्धेय मुनि मायाराम जी का शताब्दी वर्ष ऋषभ विहार में मनाया गया, जिस उत्तम तरीके से गुरुदेव की प्रेरणा से आचार्य भगवत श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का चादर महोत्सव ऋषभ विहार में मनाया गया, उसी गरिमापूर्ण तरीके से ऋषभ विहार त्रिसंघ
आपके इस पद का चादर महोत्सव करना चाहता है और दिल्ली विश्वविद्यालय में हो, हमारी विनती स्वीकार करें और हमारे संघ की ओर से उत्तर भारतीय प्रवर्तक की आदर की चादर स्वीकार। ये समझ के चलना। और नमोकार मंत्र बोलना है, मुख पर हाथ रख के घटना करके फिर बोलना।
दुख दोगन तो समते लते चिंतामणि कप पाई वही पावन्ते अविज्ञानं जीवा ऐरामरठानं ये संत वो महायस भक्ति भर निभरण हीन तादेव देज बोहिं भवे भवे पास जिंचन बोले भवे भवे पास जिंचन भवे भवे पास जिंचन भवे भवे पास शांति शांति प्रदे सर्व जग जीव हित शांति करे ओम ह्रीं भयं प्रशमय प्रशमय भगवते शांति युष्माकं शांतिं कुरु कुरु अस्माकं शांतिं कुरु कुरु शिवं कुरु कुरु निरुपद्रं कुरु कुरु आरोग्यं कुरु कुरु रिद्धिं वृद्धिं कुरु कुरु मनोभिलषितं कुरु कुरु ॐ रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं हरः सियाओ सा शान्ते स्वाहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सुखी रहे सब जीव जगत में कोई कभी ना घबराए वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए घर घर चर्चा रहे धर्म की दुष्कृत दुष्कर हो जाए ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना मनुष्य जन्म का फल पाए मनुष्य जन्म का बंधु और बहन आप सभी ने अपनी श्रद्धाएं प्रस्तुत की। बस थोड़ी सी बात बंधुओं और बहनों आप सभी को ज्ञात ही है कि मुनि मायाराम संघ की ओर से मुझे सामान्य संत को आचार्य पद दिया गया था और लगभग 17 वर्षों तक जैसे मेरी
योग्यता क्षमता थी उसके अनुसार मैंने संघ की सेवा की और जैसा भी हुआ जो भी हुआ मैं कर सकता था मैंने करने का प्रयास किया। और बंधुओं, इसी क्रम में जब उत्तर भारतीय प्रवर्तक प्रज्ञा महर्षि श्री सुमन मुनि जी महाराज का देवलोक हुआ तो मेरे संपर्क और संबंध तो साधु मात्र से सदा ही रहे। हर किसी संत से और सभी साधिया जी महाराज से जो भी साधुचित व्यवहार होता है सभी के साथ हमेशा रहा। और मैं हृदय से कहूँ मुझे तो कोई पराया दिखा ही नहीं, सभी मेरे अपने थे और हैं। मैं भी जैसा हूँ सभी ने मुझे बहुत प्यार अपनापन और स्नेह दिया। सभी से मुझे बहुत ही अपनापन मिला। कोई श्रवण संघ गैर श्रवण संघ ऐसे सवाल मेरे सामने कभी नहीं आए, न संत सतियों में आए न श्रावकों के बीच में आए। मुझे तो सब अपने दिखते हैं, अपने दिखते थे, अपने दिखते हैं, पराया कोई भी नहीं लगा। परम श्रद्धेय श्री सुमन मुनि जी महाराज के देवलोक के बाद मेरे परम मित्र वर्तमान युग प्रधान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज का मेरे से बहुत ही आत्मीय संबंध है। और पूज्य गुरुदेव के रहते हुए सन 1982 में मॉडल टाउन में पहली बार मिले थे और तभी से आपके समझने के लिए कह रहा हूँ वो शब्द हमारी गहरी दोस्ती हमेशा रही। और संत जगत में तो हम सब परस्पर में भाई हैं। उनका बहुत अपनापन रहा, हमेशा उनके समाचार आते रहे और मैं भी अपनी बात उनको भेजता रहा। इस प्रसंग में उनके देवलोक के बाद उनका समाचार बहुत ही स्नेह भरा हुआ आया और उन्होंने मेरे को बहुत ही प्यार से बोलते उन्होंने कहा, वो मेरे को आचार्य जी कहते थे, उनको कभी भेद नहीं किया उन्होंने कहा आचार्य जी अब आपकी सेवाओं की श्रवण संघ में जरूरत है, आप नए सिरे से सोचो और आपने कुछ करना है। आप यहाँ भी कर रही हैं और जहाँ हम कह रहे हैं वहाँ भी आपने करना है। मैंने कहा ऐसा तो मैं कोई बहुत योग्य नहीं हूँ, बोलना नहीं, हमने सबने साथ में मिल करके चलना है। और मैंने तो बिना सोचे पहले भी विश्वास करता था, आज उससे भी ज्यादा विश्वास करता हूँ। मैंने तो इतनी बात के ऊपर कहा, मैंने कहा ठीक है बोलो कैसे है, बोले बस एक साथ में चलेंगे। और फिर मैंने अपने संतों से जिक्र किया इस बात के लिए और संतों ने तो यही कहा कि जी हमने तो आपको अपना, आप हमारे बड़े हो, आप जो भी सोचो जो रास्ता आपका, हमारा तो कोई रास्ता, हमने क्या कहना है। और हमने निर्णय लिया कि ठीक हम साथ मिलकर चलेंगे। और मैंने उसी के साथ ही मुनि संघ का श्रवण संघ में विलय कर दिया। और ये बस इतनी सी बात के ऊपर ही सारा कार्य हुआ। उन्होंने विज्ञप्ति जारी कर दी और विज्ञप्ति हमारे पहले कोई शर्त नहीं थी कि मुझे क्या बनाओगे, मुझे कहाँ रखोगे, कोई शर्त नामा कोई बात हमने नहीं की, ना उन्होंने मुझे कोई ऐसे लोग की बात कही। वैसे आप किसी श्रावक को सोच सकते हो, आचार्य पद में थोड़ा सा ऐसे होता है और जो ये पद है प्रवर्तक ये ऐसे फैला हुआ है। सेवा करनी है संघ के समाज की, अपने साधना करनी है। मैंने तो अपने परम मित्र के इतना कहने पर मैंने कहा ठीक है, साथ मिलकर पहले भी थे, अब इस रूप में भी तो बंधु इस तरह है से हमने ये श्रवण संघ में जो अपने संघ का विलय इस रूप में किया। एक बार श्रद्धा के साथ बोलोगे
ये प्रधान आचार्य सम्राट डॉक्टर शेषी मुनि महाराज की जय। बंधु और बहनों, इस तरह से ये कार्य संपन्न हुआ था। और अब आप सब इस बात को बहुत इस तरह सोच रहे हैं, मैंने तो सोचा भी नहीं था। मेरे से तो भाई राजीव जी ने अपने समाज को लेकर आए थे, ये पानीपत में भी तब भी कह के गए थे। मैंने कहा चादर तो पहले आपकी साथ हमारे लिए जरूरी है। गुरु महाराज से हम तो गुरु महाराज अब भी आचार्य मान लगे। ठीक है, आपके लिए भावना है, कोई बात नहीं। मेरा तो सबके लिए आशीर्वाद 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 बहुत आशीर्वाद है। और बस एक ही भावना, सब मिलकर चले। संगच्छतम संपदतम समोना मनोन से जानता। हम सब मिलकर चले, हम साथ मिलकर बोले और हम सब परमात्मा के रास्ते पर मिलकर आगे बढ़े। ये भावना है। श्रावकों से भी कहना, मिलकर रहो, प्रेम से पाओ रहो, यही परम का मंगल का रास्ता है। और भाई पत्र जी बैठे हैं, बैठे तो हमारे बहुत सारे श्रावक भाई आनंद जी, राकेश जी आपको सूचना देना चाहेंगे। मैं सबके लिए आशीर्वाद दे रहा हूँ। और थोड़ी सी बात, देखो भीड़ में ऐसा ही हो जाता है। मैं तो वैसे भी थोड़ा कमजोर सा आदमी हूँ कि वो इसको बुलाऊं उसको बुलाऊं, मामला थोड़ा बिगड़ सा जाता है काम ऐसे। तो किसी का नाम नहीं ले पाए, सबके लिए आशीर्वाद है, मेरा भरपूर आशीर्वाद है। जितना स्नेह प्यार पहले था उससे भी ज्यादा मेरा प्रयास होगा आपके ऊपर उठाता रहूं। और मंगल देश के श्रावकों को, श्री संघों को बहुत आशीर्वाद। जैसा कार्यक्रम बनेगा आपको सूचना देने का भाव रखते हैं।